Peki ya sen? Sen neden herkese babamın öldüğünü söyledin? Maksatları buydu çünkü. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इस किस्त में हम देखेंगे कि इस्पारजा खातून और उरहान सरदार की बातें हो रही होती हैं कि अगरचे फ्लावियस पर तुम भरोसा करते हो तो मगर मैं इस पर भरोसा नहीं करूँगी। जो ये तुम्हारा फ़ैसला है शहज़ादी, जैसे तुम करो, लेकिन तुम्हारा बाबा ज़िंदा हैं और मेरे पास महफूज हैं। और किले के बारे में, मैंने ये किला तुमसे नहीं लिया, ये किला अब मेरा है। अगर तुम अपने बाबा को देखना चाहती हो तो हमारे कबीले में आओ और मेरी मेहमान बनो। उरहान साहब कहते हैं कि यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मेरी मेहमान बनो और मैं तुम्हारे बाबा को तुम्हारे पास ले आऊँगा। इसके बाद सीन बदलता है और कबीले का सीन सामने आता है कि दुर्शन सरदार को उरहान सरदार ने कबीला बदर होने की सज़ा दी है और हलीमा उससे मोहब्बत करती है, इसलिए वो इस खैमे के चारों अतराफ़ होती है और मलहून ख़ातून दुर्शन सरदार से मिलने के लिए जाती है, जो कि करासी साहब का बेटा होता है। आज कबीले में तुम्हारा आखिरी दिन है दुर्शन, कल तुम्हें जिलावतन कर दिया जाएगा और तुम दोबारा कभी काई सरजमीन पर कदम नहीं रखोगे। मलहून कहती हैं कि और तुम जैसे आपका हुक्म मलहून खातून, दुर्शन सरदार कहता है, और तुम अपना घोड़ा और अपना वजीफ़ा ले जाओगे। मलहून खातून कहती हैं आज तक के तुम्हारी तमाम खिदमत के बदले में है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। दुर्शन सरदार मलहून खातून से कहते हैं मैं कसूरवार हूँ, मैं इसलिए नहीं जा रहा बल्कि इसलिए कि मैं आपका एहतराम करता हूँ। मलहून खातून अगर तुम कसूरवार ना होते तो आज यहाँ ना होते। दुर्शन मलहून खातून कहती है अपने किए से सबक सीखो और अपनी हैसियत और अपनी हद पहचानो। सबक सीखो ताकि तुम पर इससे बड़ा अजाब ना आए। दुर्शन सरदार से कहा जाता है। ये कहकर मलहून खातून खैमे से बाहर आती हैं और हलीमा खातून खैमे के अंदर जाने की कोशिश करती हैं। कहती हैं क्या तुम मुलाजमा कहती है क्या तुम रास्ता भूल गई हो हलीमा, जो इस खैमे के करीब आ रही हो तो तुम मुझे यहाँ हलीमा कहती है मुझे यहाँ पर कुछ काम है इसलिए मैं आई हूँ। तो मुलाजमा कहती है अच्छा ठीक है चलो अब यहाँ से। मलहून खातून ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें अपनी नज़रों के सामने रखूं, चलो अब यहाँ से। दुर्शन सरदार खैमे के अंदर ये बातें सुन लेता है और कहता है कि बकरी तो अब आई है मेरे पास। सीन बदलता है। फ़ातिमा खातून और यगित बे भी घोड़े से ज़ख्मी हालत में वापस आते हैं और अपने भाई अलाउद्दीन के पास आते हैं। भाई फ़ातिमा, यगित बे क्या हुआ है? अलाउद्दीन कहता है भाई फ़ातिमा यगित बे से कहता है कि तुम लोगों को क्या हुआ है? फ़ातिमा बताती है कि हम पर घात लगाकर हमला हुआ था भाई, हमला हुआ है। तुम ठीक हो यगित, तुम ठीक हो? अलाउद्दीन कहता है मैं ठीक हूँ, अल्लाह का फजल से हम सब ठीक हैं। हम बड़ी मुश्किल से जान बचा सके हैं। फ़ातिमा खातून कहती हैं किस कम बख्त ने तुम पर हमला किया बताओ? अलाउद्दीन कहता है वही खबीस काफर जिन्होंने आरमोदिस पर हमला किया था, जलील शैतान। अलाउद्दीन कहता है वो तुम्हें कैदी करके हमें घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहते थे। अल्लाह का शुक्र है तुम दोनों सलामत हो। तुम इनसे कैसे बचे? यगित बे कहता है कि किसने तुम्हें बचाया? यगित बे बताता है कि फ़ातिमा खातून ने उस ताजर का जिक्र किया था, उस ताजर ने हमें बचाया है। नाजरीन, उस ताजर का नाम फ्लावियस होता है। फ़ातिमा खातून कहती है ताजर कौन सा ताजर फ़ातिमा? अलाउद्दीन पूछता है। तो फ़ातिमा खातून बात को टाल देती है और कुछ नहीं बताती। क्या वो कोई जाना पहचाना है? अलाउद्दीन फ़ातिमा खातून से पूछा है। अब हमारे सामने ज़्यादा अहम मसाइल हैं भाई। वो सांप सोगत में बसेरा किए हुए हैं, सोगत में।
حلیمہ کہتی ہیں وہ سانپ سوگت میں بسیرا کیے ہوئے ہیں اور ہمیں ان کا سر کچلنا چاہیے۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ علاؤالدین فاطمہ خاتون سے پوچھتا ہے۔ یہ مجھے ان سے ایک کے پاس سے ملا ہے جس نے ہمیں یہ گھات میں بسایا تھا۔ یہاں درج ہے کہ اگر یہ گھر ان کا ٹھکانہ ہے تو آج ان پر حملہ کر کے انہیں ختم کریں گے۔ کوئی میری بہن پر حملہ نہیں کر سکتا، علاؤالدین کہتا ہے۔ کوئی میرے وطن میں دراندازی نہیں کر سکتا، علاؤالدین کہتا ہے۔ سپاہیوں میرے پیچھے آؤ، یہ کہہ کر علاؤالدین روانہ ہو جاتا ہے۔